अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम टॉक और फरीना सिद्दीकी। हम ज़्यादातर जो इस दुनिया में जीते हैं तो हम अपनी नीड से ज़्यादा वांट पे फोकस करते हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम इन दोनों चीज़ों की तफरीक करना सीखें। क्या चीज़ ज़रूरत है, क्या चीज़ ख्वाहिश है, नीड और वांट। तो अक्सर घरों में जो फसादात होते हैं, अक्सर घरों में जो माशी मुश्किलात होती हैं, अक्सर घरों में जो मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े होते हैं, वो इस नीड और वांट के चक्कर में ही होते हैं। शौहर एक खास हद तक कमा सकते हैं, बीवियां चाहती हैं वो उनके लिए आसमान से वाकई तारे तोड़ लाएं। तो उनको समझना चाहिए कि भाई वो शाहरुख खान नहीं है जो लफ्फाजी करके हीरोइन को तारे तोड़ लाने की बात करता है, लेकिन असल में ऐसा हो नहीं सकता। आप अपने शौहर को किसी से कंपेयर नहीं कर सकती, क्योंकि किसी और का नसीब आपका नसीब नहीं हो सकता और आपका नसीब किसी और का नसीब नहीं हो सकता। तो ये जो नीड और वांट है, इसका फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है और इसी तरह ये मुमकिन हो पाएगा कि हम अपनी बिला वजह बेजा ख्वाहिशात से नीचे उतरें, अपने घरों को बचाने की कोशिश करें। मैं देखती हूँ कि अक्सर ख़वातीन इस बात में बहुत ज़्यादा वो करती हैं, बहस और मुबाहिसा और ज़्यादा मुकाबलेबाजी करती हैं कि फ़लाँ औरत ने इतने हज़ार का सूट लिया है तो मुझे भी यही चाहिए, चाहे आप कुछ भी करें, कहीं से भी कमा कर लाएं, मुझे यही चाहिए। ठीक है, अगर आपकी देवरानी है, आपकी जेठानी है, या आपकी नंद है, या आपकी बहन है, उन्होंने अगर कोई जेवर बनाया है तो आपको भी वही चाहिए होता है। ये कहाँ की अक्लमंदी है। आप अपने शौहर पे भी बेजा लोड डालती हैं, आप अपने आप पे भी जहन पे बेजा लोड डालती हैं, और अगर आप उस चीज को हासिल नहीं कर पाती तो दो चीजें होती हैं। या तो आप इंतहाई ज्यादा अपने घर में लड़ाई झगड़े की फजा पैदा कर देती हैं, जिससे आप भी परेशान, आपके शौहर भी परेशान। और अगर आप ऐसा नहीं करती और अंदर ही अंदर उस दुख को रखती हैं कि हाय अल्लाह उसकी किस्मत देखो और मेरी किस्मत देखो, तो आप अपने ऊपर बिला वजह की स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन को सवार कर लेती हैं, जिससे आपका भी हाल खराब होता है, आपके घर का माहौल भी खराब होता है, आपके बच्चे हों तो वो भी परेशान होते हैं। तो चाहे आप अपने वालिद के घर में हो या आप अपने शौहर के घर में हो, इन दो चीजों में तफरीक करना सीख लें। और ये बात खाली मेरी बहनों के लिए नहीं है, मेरे भाइयों के लिए भी है कि आप समझ लें कि अगर किसी के पास कोई गाड़ी है जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसकी गाड़ी को देखना छोड़ दें। यकीन कीजिए, चाहे आप 1 लाख की गाड़ी लें, चाहे आप 5 लाख की गाड़ी लें, या आप 5 करोड़ की गाड़ी लें, जब आप गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं तो आपको बाहर से नजर भी नहीं आता। तो याद रखिएगा कि ये जो शो ऑफ है हम दूसरों के लिए कर रहे हैं। तो याद रखें, नीड और वांट में तफरीक करना सीखें और नीड और वांट पे चलना भी सीखें। अगर आपके घर की जरूरत सिर्फ 2 चीजों की है तो आप 2 ही चीजें लाइए। 4 इसलिए नहीं लाइए कि दूसरों को दिखेगा और मेरी भी ख्वाहिश है कि मेरे घर में 4 चीजें। अगर आपके घर, आपकी इस्तिताअत और आपकी हैसियत इजाजत देती है कि आप सिर्फ 2 कमरों का घर लें तो 2 कमरों का ही लीजिए, बड़ा लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी तनख्वाह और आपकी घरेलू इनकम इस बात की इजाजत देती है कि आप सिर्फ 1 गाड़ी रख सकें या 1 बाइक रख सकें तो आप वही रखिए। जरूरी नहीं कि किसी के पास अगर 2 गाड़ियां हैं तो आप भी कर्जा लें, सूद पे लें और उसको दूसरों को दिखाने के लिए इस्तेमाल करें। तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगर हम ये नीड और वांट को समझ सकें तो हमें समझ आ जाएगा कि हमारे लिए कितनी परेशानियों से बचना मुश्किल है। अगर किसी ने कोई एक सूट किसी एक की शादी में पहना है तो वो दूसरी शादी में भी पहना जा सकता है। कोई ऐसे मसले की बात नहीं। अगर औरतें आपको बातें सुना रही हैं तो वो आपके अपने अंदर की गिल्ट होती है। अगर बातें सुना रही हैं तो क्या आपको कोई शादी से बाहर निकाल देगा? निकाल देगा तो निकल के अपने घर आ जाइएगा। ठीक है ना? परेशान होने की और अपने शौहर को परेशान करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? अगर आपकी अम्मी, आपकी बहनें या आपकी नंदें या आपकी सास आपके ऊपर दबाव डालती हैं कि हर शादी में आपने नया जोड़ा पहनना है, हर शादी के हर फंक्शन में आपके पास एक बेहतरीन जोड़ा होना चाहिए, तो उनको बताइए कि नहीं, मेरी नीड नहीं है ये। ठीक है, और मैं वांट पे चलना नहीं चाहती। यकीन कीजिए, आप खुद भी सुखी रहेंगी, इस बेहुदा दौड़ से भी महफूज रहेंगी और लोगों के मुंह भी बंद हो जाएंगे। कोई भी सूट आप 10,000 दफा पहनिए, आप ही रहेंगी। लोग आपके रिश्ते से अगर आपको नहीं समझते, आपके लिए आपसे प्यार नहीं करते, आपके लिए आपकी कदर नहीं करते, तो वो लोगों का आपकी जिंदगी में रहना भी फजूल है। ठीक है ना? अगर कोई आपको इस सिलसिले में जज करता है, सेस करता है या जांचता है या आपका पैमाना उस तरह नापता है, इनके तो अच्छे कपड़े नहीं थे, इनके पास तो बार बार वही कपड़े पहनती हैं, रिपीट करती रहती हैं, तो इसका मतलब है वो लोग आपसे प्यार नहीं करते, वो आपके कपड़ों से, आपकी जाहिरी चीजों से प्यार करते हैं। याद रखिए, जिंदगी को पैमाने में नापना सीखिए अपने हिसाब से, दूसरों के हिसाब से नहीं। आपकी ज्यादातर नीड्स जो हैं आराम से, वो जो है ना, सुकून से और जो है आपकी कंटेंटमेंट से, कनात के साथ पूरी हो सकती हैं और अल्लाह का शुक्र आप अदा कर सकती हैं। लेकिन जो वांट है ना, उसकी कोई इंतहा नहीं है। जो वांट है ना, वही तबाह कर देती है हमारे दिल को, हमारे दिमाग को, हमारे बजट को और हमारे घरेलू हालात को। ठीक है,
याद रखिएगा, नीड और वांट में से चुनना आपने है, और चुनिएगा बहुत समझदारी के साथ इंशाल्लाह।